दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो है 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। भारत जो है कृषि भूमि है। भारत की धरती, भारत का जमीन कृषि के नाम से विख्यात है। यहाँ के 70 से 75% लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी को हमारा जो कानून है, भारत का संविधान है, जो संसद है, जो लोकसभा है, लोकसभा के अंतर्गत हमारा संविधान आता है। ये लोकसभा भारत के राजधानी दिल्ली में स्थित है। संसद भवन, जहां पर भारत के पूरे विधायक 545 विधायक इस संसद भवन से जुड़े होते हैं और संविधान में संशोधन के लिए जो भी संशोधन होता है उसमें इसमें से आधे संसदों से ज़्यादा का बहुमत होना चाहिए, तो ही नियम जो होता है, जो संविधान होता है, जो कानून होता है, उसमें परिवर्तन होता है। हमारा देश गणतंत्र है, प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर प्रजा शासन का चुनाव करती है। इसके कारण हम जो है अपनी स्वतंत्रता संविधान के ऊपर, संविधान को ध्यान में रखते हुए हम स्वतंत्र रहते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति चाहता है। यहाँ जीने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन वाद विवाद, मार कूट, लड़ाई झगड़ा की स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को बिना कारण नहीं मार सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं झगड़ सकते। छात्रों से बताना चाहता हूँ, गलत शब्द का उपयोग भी संविधान के लिए, उसके नियम के लिए, कानून के लिए, उसके धारा में विद्यमान है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। इसलिए गलत शब्द का उपयोग, गाली गलौज, मारपीट, चोरी चमारी, ये सब जो है संविधान के विपरीत हैं। बच्चे ऐसा कोई कार्य ना करें। हम 26 जनवरी को संविधान के नियम कानून के बारे में पढ़ें। हमारा संविधान क्या है, हमारा भारत जो है गणतंत्र कैसे हुआ, संविधान के कितने नियम हैं, हमको कैसे रहना चाहिए, संविधान के क्या स्वरूप हैं, गणतंत्र के क्या स्वरूप हैं, इस विषय पर आपको किताब पढ़ना चाहिए। हमारे संविधान कितना अच्छा है, हमको संविधान के हर बच्चों की जानकारी होना चाहिए। आप किताब पढ़ेंगे, बाजार से भी किताब खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त ना हो। जब तक आपको संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगा, आप कुछ भी नियम कानून देश के नहीं जान सकते कि हमको किस समय क्या बोलना है, क्या करना है, किससे कैसे रहना है, कौन से कार्य करें ताकि हमारा कार्य बन जाए। ये सब धारा और नियम से ही हमारा देश चलता है। हमारे देश के लोग जो रहने वाले हैं वो संविधान में बंधे होते हैं। इसलिए संविधान की याद दिलाने के लिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी प्रति वर्षानुसार हर वर्ष जो है हम मनाते हैं। और इस दिन जो है गणतंत्र दिवस के दिन जो है दिल्ली के लाल किला में प्रधानमंत्री या किसी दूसरे देश के मुख्य अतिथि द्वारा ध्वज फहराया जाता है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किला में ध्वजारोहण प्रतिवर्ष किया जाता है। हम ये जाने कि हम ध्वज फहराने, ध्वज हमारा देश का चिन्ह है।
हर देश का अलग अलग चिन्ह होता है। ऐसे ध्वज का भी अपमान हमारे कानून में गलत माना गया है। इसलिए भारतीय तिरंगा का अपमान का मतलब देश का अपमान है। हम खुद का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति जिस पतरी में खाता है, जिस थाली में खाता है, उसी में छेद करना, उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में कभी भी गलत सोच विचार करना यह यहाँ के लिए ही नहीं ऊपर के लिए भी अपमानजनक है, गलत है। जो गलत है वो गलत है। हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है और उस देश के लिए जीना आपके लिए ही श्रेष्ठ है। हम जिस देश में रहते हैं उसी देश का ही हित करना चाहिए। जाति, पंथ, धर्म, समुदाय ये सब बाद की चीजें हैं। पहला हमारा देश है, हम देश के लिए हैं। देश की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। आज देश की सुरक्षा में मिलिट्री विभाग में देख लीजिए सभी जाति समुदाय के लोग हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता पहले दी गई है। यदि धर्मनिरपेक्षता है तो हम धर्म को बाद में लाएं। पहले हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे भाई हैं, वही हमारे कुटुंब है। ऐसी भावना ला करके हमको देश का विकास करना चाहिए। तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो संविधान लागू हुआ है और इसके कानून का जो है कुछ न कुछ हमको बारे में मालूम होना चाहिए। हमें देश की रक्षा कैसे करना चाहिए, हमारा देश कितना अच्छा हो, हमारे देश के विकास में हम कितना योगदान देते हैं, देश के बारे में हम कितना सोचते हैं। इसी सब बातें आज अपने 26 जनवरी को देश को ही आप समर्पित हों। क्या आप साल में एक दिन ऐसा नहीं सोच सकते कि हम एक दिन में अपने देश के लिए हम दें, अपना समय दें, एक दिन का समय देश के लिए दें। तो ऐसी विचारधारा यदि आप लाते हैं तो हमारा देश कभी भी पीछे नहीं हो सकता, लगातार आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। देश का विकास ही हमारा विकास है। यह परम सत्य होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें।